स्पेशल सेल ने संसद में घुसने वाले आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक दिन पहले ही लोकसभा में दो लोग दर्शक दीघा से कूद गए थे। पूरी खबर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लोकसभा में घुसने वाले आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 लोगों की हिरासत में लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। किसी तरह उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। जब 2 आरोपी संसद के अंदर हंगामा कर रहे थे, इस बीच 2 और लोग संसद के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में अभी तक की इस सिक्योरिटी ब्रेक के 7 किरदार सामने आए हैं, जिनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और एक की तलाश जारी है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे हरियाणा से। जींद में किसान महापंचायत का आज आयोजन हो रहा है। नीलम की रिहाई की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। सुबह 11 बजे किसान महापंचायत होगी। नीलम का परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। तो आपको बता दें कि नीलम की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार रिहाई की मांग को लेकर किसान पंचायत इस पर बात कर रही है और अब महापंचायत का आयोजन कर लिया गया है। ठीक सुबह 11 बजे महापंचायत में किसानों के द्वारा नीलम की रिहाई को लेकर बातचीत की जाएगी। आपको जानकारी दें कि नीलम, जिसने संसद के बाहर लगातार विरोध दर्ज कराते हुए यहां पर भी स्मोक जो बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया था। हंगामे के मामले पर बोले हैं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। हंगामे के आरोपियों पर हो कार्रवाई। फ्रस्ट्रेशन में थे आरोपी। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि देश के युवाओं में असंतोष की भावना है। फ्रस्ट्रेशन में थे आरोपी, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता है शिवानंद तिवारी, जिन्होंने ये बयान दिया। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया। कानून के हिसाब से वो लोग दोषी हैं और उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस अपराध के लिए सजा मिल सकती है वो मिलेगी। और इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए अधीर रंजन नजर आए हैं। कहा, जो संसद की सुरक्षा नहीं दे पाता वो देश की सुरक्षा क्या करेगा। घुसपैठियों को भटके हुए युवा अधीर रंजन बता रहे हैं। तो संसद में सुरक्षा चूक के मसले को लेकर अब विपक्ष सियासत करता नजर आ रहा है और अधीर रंजन चौधरी इसमें केंद्र सरकार पर तंज कस रखेंगे और कह रहे हैं कि जो संसद की सुरक्षा नहीं दे पाता वो देश की सुरक्षा क्या करेगा।